Hello students, I am Vikas Rathore. I welcome you on my channel Talking Textbook Leaving No Child Behind presents Quota to India Teaching Live and today we are discuss on सेल चैप्टर। सेल के बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और सेल के ऊपर आज जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा राइबोसोम्स एंड वैक्यूल्स। हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया था वो था हिस्ट्री ऑफ सेल, सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी एंड माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी अपैरेटस और क्या देखा था हम लोगों ने, और इसके अलावा वर्कशीट्स के क्वेश्चंस देखे थे। ओके, लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर किस टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे और यूकैरियोटिक के अंदर किस टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स किस तरीके से प्लांट के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ह्यूमन बॉडी के अंदर वैक्यूल्स की साइज छोटी होती है। और उसके बाद में हमारे पास में आज जो है वो है एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चंस जो स्कूल वाली तैयारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट स्टार्ट, लेकिन बिफोर दैट you have to like my video, share it and please subscribe my channel and press the bell icon so that you get timely notification of next video. Okay, आगे बढ़े। अरे भाई आगे बढ़ते हैं, सेशन अपना आज वाला स्टार्ट करते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं, वो क्या है कि अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको क्या करना है। अरे भाई वही टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए हम लोगों ने क्या किया है, आपके लिए वर्कशीट्स अपलोड कर दी गई हैं ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसका पाथ आपको यहां पे दिया हुआ है। फटाफट से एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अपन आज वाला सेशन देखेंगे और सेल की आज हमारी जो क्लास है अगर देखा जाए तो वो लास्ट क्लास है और उसके बाद में हम लोग जो है इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस, एनएसओ में आए हुए क्वेश्चंस, एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चंस, ये अपन सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। फटाफट से देख लीजिए। इफ यू नीड एनी डीपीपी स्टडी मटेरियल प्लीज जॉइन अस एट आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका पाथ आपको यहां पे दिया हुआ है 6 क्लास वालों के लिए बेटा t.me ttb06 6 क्लास के लिए है, 7 क्लास के लिए है, 8 क्लास के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है, 10th क्लास के लिए अलग है, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो हम देखेंगे क्या है, राइबोसोम्स लार्ज है, किस यूकैरियोटिक के अंदर किस टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे और प्रोकैरियोटिक के अंदर किस टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेकिन मैं आप लोगों से जो काम करवाता आया हूं और आगे भी वही काम कराऊंगा। फटाफट से I promise to the listen complete lecture and proper notes, so I can become a smart student। बहुत जरूरी है भैया, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हो गया, ईमानदारी से कर लिया होगा। मैं जानता हूं आप लोगों को, आप अच्छे नहीं बहुत अच्छे हो। ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों की ईमानदारी पे बैठा हुआ हूं, अगर नहीं करा ना तो पाप लगेगा। मैं नहीं जानता, फिर पाप के भागीदार आप खुद हो, मैं कुछ नहीं जानता। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, आज जो हम देखने वाले हैं राइबोसोम, वैक्यूल एंड रिवीजन देखेंगे और पूरी की पूरी समरी हमारी आज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि हमारे जो सेल चैप्टर है उसके अंदर एक्चुअली में है क्या, हमारी बॉडी में जो सेल है उसमें है क्या। आज पूरा का पूरा यहाँ पे देखने को मिलेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, लेकिन उससे पहले हम लोगों को जो करना है वो क्या है, रिवीजन तो करेंगे यार। एक बार फटाफट से रिवीजन देख लेते हैं। रिवीजन के बाद में समरी तो देखनी है, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं एक बात कह रहा हूं कि आज हम जो है रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले सेल क्या होती है। अरे यार, अब तो मतलब है ना, आपकी रगों के अंदर ये जो चीज है ना, ये सेल वर्ड समा जाना चाहिए। सीधी सी बात है। वो क्या है सेल की अगर मैं बात करूं तो सेल, व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। भाई जो भी फंक्शन करेंगे, जो भी एक्टिविटी करेंगे, जो भी हमारी बॉडी एक्टिविटी करेगी उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? सेल। कौन करेगा? सेल पार्टिसिपेट करेगा। और हमारी बॉडी की अगर बेसिक बात कही जाए, बुनियादी इकाई, कौन सी बात कर रहा हूं मैं? एक बुनियाद। अरे भाई कोई ना कोई चीज जो स्टार्ट होती, कोई ना कोई तो बुनियाद रखते हैं ना, कोई ना कोई तो उसका बेसिक होगा।
वो बेसिक चीज क्या है, सेल है। और सेल की डिस्कवरी किसने की थी, एक बहुत अच्छे सर हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। और उसके बाद में रॉबर्ट हुक बहुत ज्यादा शालीनता वाले आदमी थे, बहुत सज्जन आदमी हुआ करते थे। उसके बाद में दो बहुत चालाक आदमी आए थे जर्मनी से, जिनका नाम था टी स्वान एंड स्लाइडेन। क्या किया था, सेल थ्योरी दे दी थी, लेकिन एक जगह पे आकर के मात खा गए थे। वो क्या था, सेल अराइज कहां से हो रही है, ये वो लोग नहीं बता पाए थे। ठीक है, ओके। हम बात कर रहे हैं सेल थ्योरी की, सेल थ्योरी भी कंप्लीट। फिर उसके बाद में यहां से एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था, रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था, ऑमनिस सेल्युला इज सेल्युला। याद है ना नारा, ऑमनिस सेल्युला इज सेल्युला। और क्या हो गई थी, ये मॉडर्न सेल थ्योरी हो गई थी। नेक्स्ट, और क्या देखा था हम लोगों ने, टाइप्स ऑफ सेल देखे थे। वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी जानते हो यूकेरियोटिक होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। और अगर हमें बेसिस ऑफ सेल की अगर मैं बात करूं तो वो कौन कौन सी होती है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या देखा था, न्यूक्लियस। क्या देखा था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल एंड न्यूक्लियस इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। भाई जो भी काम होगा इजाजत तो लेनी पड़ेगी ना, परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, ऑर्डर तो कोई ना कोई देने वाला चाहिए। और वो ऑर्डर कौन देता है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस के बाद में, ईआर देखा था हम लोगों ने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी कितने टाइप के थे, दो टाइप के थे। एक था SER और दूसरा था RER। ACR की अगर मैं बात करूं तो ACR क्या थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ की अगर हम बात करें तो लिपिड के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए, लिपिड। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं RER की, अरे भाई राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इज आल्सो नॉन एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो किसके लिए है, प्रोटीन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके ना, इतना हमने देख लिया था। ER के बाद में हम बात करते हैं किसकी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस की। ये किसका काम करेंगे, अरे भाई लिपिड और प्रोटीन तैयार है, लेकिन पैकेजिंग का जो काम होगा वो कौन करेगा, गोल्जी बॉडीज करेंगी। ओके, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल। आप लोगों को पता है, आप लोग 8th क्लास में हो, ऑब्वियसली हो ही सही है। देखो, तो आप लोगों ने 7th क्लास जरूर पढ़ी होगी, और मैं जानता हूं बिल्कुल ईमानदारी के साथ में पढ़ी होगी। इतनी ईमानदारी से पढ़ी होगी कि अगर मैं कुछ भी पूछूं तो उसका जवाब आपको आता है, सीधी सी बात है ना। लेकिन कोई बात नहीं, नहीं भी आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब एक बार बताओ मुझे, आप लोग 7th क्लास के अंदर आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग क्या होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। अब एक बार बताओ, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनर्जी मिल रही है, तो वो एनर्जी कैसे मिलेगी भैया, माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे हेल्प करता है। कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प कर रहा है, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहा गया है इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल। टेंशन मत लो, आगे की वाली जो स्लाइड्स है उसमें पूरा का पूरा ब्रीफ के अंदर समझाया हुआ है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और क्या बचा हुआ है फटाफट से कोई बता सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गए, न्यूक्लियस हो गया, और लाइसोसोम्स बचे हुए हैं। लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। ओके, इतना ही हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। फिर हमने दो प्रोसेस वगैरह और देखी थी, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब इनसाइड द सेल, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब आउटसाइड द सेल। ओके, बस इसके अलावा हम लोगों ने कुछ नहीं देखा था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को सबसे पहले जिन्होंने देखा था वो थे क्लाउड और
अगर नामकरण संस्कार की अगर अपन बात करें, वो थे हमारे पेलेट साहब। उन्होंने क्या किया, नामकरण संस्कार करके टीका लगा दिया कि भाई इसे क्या कहा जाएगा, राइबोसोम्स कहे जाएंगे। ओके, और राइबोसोम्स के बारे में अगर अपन बात करें तो हम लोगों ने डीएनए और आरएनए वगैरह देखे थे। वहां पे किसकी जरूरत होती है, प्रोटीन। वहां पे किसकी जरूरत होती है, एनर्जी। तो वहां पे भी क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। भैया एनर्जी तो चाहिए ना। फिर उसके बाद में हम लोगों ने दो चीजें और देखी थी। अच्छा, आप लोगों से एक बात बताऊं मैं, टाइप्स की अगर मैं बात करता हूं राइबोसोम्स के टाइप्स की, तो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं 70S और दूसरे होते हैं 80S। 70S और 80S, याद करो बचपन के दिन जहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। कम से भी कम मैंने 7-8 डिफरेंसेस लिखवाए थे आप लोगों को और कहा था क्या कि बेटा ये जो है आपसे स्कूल में पूछे जाएंगे, वहां पे चिपका देना, कहा था ना। तो अगर जिसने भी ढंग से देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक के अंदर किस टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे और यूकैरियोटिक के अंदर किस टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। एक बार फटाफट से इस वाली स्लाइड को निहारिए और आप लोगों को आइडिया लगना चाहिए कि हाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कौन से होंगे और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कौन से होंगे। आप लोगों के पास में 3 मिनट है। हाँ भाई, रिवीजन करके देख लिया, एक बार पीछे वाले पन्ने घुमा करके देख लिए। भाई नोट्स बना रहे हैं ना हम लोग, तो पीछे वाले पन्ने घुमा करके तो देखने बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने देखा था कि दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, डेवलप नहीं हो पाता है। कैसे होंगे, कौन से टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, 70S। कौन से प्रेजेंट होंगे, 70S। 70S राइबोसोम्स, these are found in, मैंने कहा था ना आप लोगों से कल भी, ये थोड़ा सा हमसे नाराज रहता है और नाराज जो रहता है उसको अपन मना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान गए, ओके मान गया। देखो फिर ये कह रहा है कि 70S जो प्रेजेंट होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनकी दो सब यूनिट्स होती हैं, कौन कौन सी, एक तो होती है 70S राइबोसोम्स, सॉरी 70S राइबोसोम जो होती है वो दो सब यूनिट से मिलकर के बना है। एक तो है 50S राइबोसोम्स और दूसरा है 30S राइबोसोम्स। तो मैं ये कह सकता हूं 70S इज इक्वल टू 50S प्लस 30S। अब आप कहोगे कि सर 50 प्लस 30 तो 80 होता है, सही बात है। अरे भाई 30 तो होता है, लेकिन बायोलॉजी है ना कुछ तो एनर्जी कहीं ना कहीं तो खत्म होगी, कहीं ना कहीं तो लॉस हो रहा होगा ना उसको, तो वो एनर्जी लॉस में चली जाती है। इस वजह से यहाँ पे जो सब यूनिट्स हैं वो कितनी कितनी होंगी, 50S प्लस 30S। ओके, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स नहीं है, एनर्जी भी लॉस होती है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 80S की। तो 80S की भी दो सब यूनिट होंगी, ऑब्वियसली यहाँ पे भी ज्यादा ही होगा, जो किस किस से मिलकर के बनी है, 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, एनर्जी लॉस के अंदर वो चली जाती है। ओके, आगे बढ़े तो दो टाइप के राइबोसोम्स हम लोगों ने देखे, 70S एंड 80S।
ओके, और राइबोसोम इज आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसने डिस्कवर किया था? क्लाउड ने, और नामकरण संस्कार करके टीका कर दिया था किसने? जी पैलेड ने। आगे बढ़े? ओके बॉस, आगे बढ़ते हैं। देखो वैक्यूल्स की हम बात करते हैं। वैक्यूल्स की साइज की अगर मैं बात करूं तो प्लांट सेल के अंदर क्या होती है? लार्ज। ओके, लेकिन अगर एनिमल सेल्स की मैं बात करूं तो इनके अंदर कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल साइज में होती है। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, क्या चाहे आंधी हो या तूफान हमारे पेड़ खड़े रहेंगे सीना तान। किसकी वजह से? रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा कौन? वैक्यूल। कौन प्रोवाइड करता है रिजिडिटी? अरे भाई, उनको खड़े होने के लिए कोई ना कोई तो सपोर्ट चाहिए ना, वो यही प्रोवाइड करते हैं वैक्यूल्स। अब एक और बताओ, अगर इस तरीके से अगर इनकी साइजेस हमारे अंदर बड़ी हो जाएगी तो हम लोग भी वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, ऐसा हो जाएगा मामला। तो हम ये कह सकते हैं कि इसी वजह से प्लांट सेल के अंदर इनकी साइजेस बड़ी होती है, क्योंकि वहां पे इसका फंक्शन अलग है। और एनिमल क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल्स होते हैं। भाई मूवमेंट तो चलता ही रहता है ना, तो उस मूवमेंट की वजह से यहां पे इनकी जो साइज होती है वो क्या होती है? थोड़ी सी छोटी होती है, थोड़ी नहीं, ज्यादा ही छोटी होती है। तो यहां पे लिखा हुआ है क्या? These are non-living structure of cytoplasm and also called cell inclusion or ergastic bodies. Some animal cells may have one to a few small fluid-filled vacuoles. In general, plant cells possess one or few large vacuoles. These are bounded by a single membrane called tonoplast. किससे क्या कहा जाएगा? टोनोप्लास्ट। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जिसे क्या कहा है हमने? टोनोप्लास्ट का है। फंक्शंस की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन में सिक्रेटरी होती है और एक्सक्रीट करने का काम करेगी। नेक्स्ट हम बात करें टर्गर प्रेशर वगैरह, वही सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। ओके, आगे बढ़ सकते हैं क्या? कई कई सेल्स के पास, एनिमल सेल की अगर अपन बात करें तो एनिमल में क्या होगा? एक या दो होती है, लेकिन छोटे होते हैं। और अगर प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे उनकी साइज कैसी होगी? बड़ी होगी। ओके, आगे बढ़े। आप लोगों ने देखा भी होगा, देखो ये है एनिमल प्लांट सेल है, और प्लांट सेल के अंदर क्या है? ये जो चीज है कितनी बड़ी है? और ये क्या है? वैक्यूल है। क्या है भाई? वैक्यूल है। और एनिमल सेल की अगर अपन बात करें तो मिड में क्या होता है? वहां पे न्यूक्लियस होता है। और देखो इसकी वजह से, इसकी साइज बड़ी होने की वजह से ये जो वैक्यूल है, ये जो न्यूक्लियस है, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है इस तरफ। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ओके, बात समझ में आ गई ना? वैक्यूल्स की वजह से ही प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है थोड़ा सा शिफ्टेड होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द सेल। अब यहां से एक एक सेल हम लोग ब्रीफ में देखते जाएंगे कि हमने सेल के बारे में क्या देखा। देखो अभी तक हम लोगों ने डीपली देखा था कि सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल की वर्किंग क्या है, सेल का फंक्शन क्या है, कैसे, कहां पे, कैसे कैसे प्रेजेंट होता है। ओके, लेकिन अब हम सिर्फ और सिर्फ एक नजर में देखना चाहते हैं। फटाफट से देखो, आप लोगों के पास में 2 मिनट है, 2 मिनट के बाद में मैं इसको आप लोगों को बताऊंगा। फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। सबसे पहले हमारे पास में है सेल वॉल। सेल वॉल की अगर मैं बात करूं तो सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करता हूं तो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। और ये कैसी होती है? सेमी परमेबल होती है। और ये कैसी होती है? फुली परमेबल होती है। कोई भी आओ, कोई भी जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही अंदर आ जा सकते हैं। किसमें? सेल मेम्ब्रेन में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। जेली लाइक सब्सटेंस, जो उसके अंदर जेली हो। और ऐसा कैसे, उसे और क्या कहा जा सकता है? मैट्रिक्स कहा था हमने, याद करो। कहां पे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। वहां पे भी क्या था? जेली लाइक सब्सटेंस था ना। उस जेली लाइक सब्सटेंस को वहां पे हमने क्या कहा था? स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। क्या कहा था? स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। बात समझ में आई ना? अरे भाई, साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है और कुछ नहीं, खत्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। बात समझ में आ गई?
न्यूक्लियस की जो चारों तरफ जो आपको मेम्ब्रेन नजर आएगी उसे क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होगी? डबल मेम्ब्रेन होगी। कैसी? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस। अरे यार, न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल और पावर हाउस ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। ओके, पावर हाउस ऑफ द सेल तो क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया था। आगे आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, क्रोमोसोम्स हेरिडिटी वाला पार्ट होता है। अरे भाई, आपकी शक्ल आपकी मम्मी से आपके पापा से मिल रही है, उसका रीजन क्या है? क्रोमोसोम्स। आगे बढ़े, देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल लिखा हुआ है। ओके, मैंने आपसे कहा था 7th क्लास पढ़ के आए हो क्या? आए हो, तभी तो 8th में आए हो यार। अब एक बार बताऊं, वहां पे हमने क्या देखा था? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। कौन सपोर्ट करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। बात समझ में आई ना? रिलेशन समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड्स के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। गोल्जी बॉडी पैकिंग का काम है भाई साहब। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसोसोम्स। क्या होगा? सुसाइडल बैग्स। लिखा है क्या? लिखा है, होगा यार कहीं ना कहीं तो। ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं, हम तो जानते हैं ना। नहीं लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर सेल में किसी भी तरह का कोई डैमेजेस वगैरह हो जाएंगे तो वहां कौन हेल्प करेंगे? लाइसोसोम्स हेल्प करेंगे। सेंट्रोसोम्स की हम बात करते हैं, हेल्प इन प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। नेक्स्ट, वैक्यूल। अरे यार, अभी जस्ट देख करके आए हैं। क्या, कौन सी साइट है? स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। नेक्स्ट, प्लास्टिड की हम बात करें। अरे प्लास्टिड हमने 3 टाइप के देखे थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। 3 देखे थे ना? वही प्लास्टिड की बात कर रहा है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से अपना फूड वगैरह बनाते हैं। फटाफट से इसके पहले वाली स्लाइड को भी मैं देखता हूं एक बार फटाफट से। बेटा 3 मिनट है, 3 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से लिखते चले जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोगों को आज स्कूल वाले क्वेश्चंस भी देखने हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो क्या? मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति, नेक्स्ट हैप्पी लोहरी और हैप्पी पोंगल। ओके, अरे भाई, तीनों के तीनों त्योहार आज ही के दिन है, इस वजह से आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पतंग उड़ाना और लोहरी आराम से खेलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पोंगल के बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, तो मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी पोंगल। ओके, देखिए फटाफट से 3 मिनट है, 3 मिनट के अंदर अंदर फटाफट से लिख लो। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड तीन मिनट हो गए क्या? हो गए होंगे यार, अब तो हो गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ओके बॉस, आगे बढ़ते हैं। देखो देखो डियर, नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है उस वो भी हमारी क्या है? एक बार देखने वाली स्लाइड है, फटाफट से देख लो और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिख लो बेटा। पावर हाउस ऑफ द सेल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, गोल्जी बॉडीज क्या होती हैं, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स क्या होते हैं, प्लास्टिड क्या होते हैं। बात सुनना, अगर स्कूल में 3 नंबर 4 नंबर का भी कोई क्वेश्चन आए ना तो यहां से एक बार देख करके चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 नंबर की गारंटी नहीं, 1 नंबर तो 1 नंबर की तो गारंटी ले सकते हैं ना यार। 1 नंबर तो देगा वो कम से कम हम लोगों को। 1 नंबर से क्यों पीछे हटे? 1 नंबर की वैल्यू समझो, ठीक है? कि यार मैं सेल वाला चैप्टर नहीं पढ़ पाया, मेरे पास में टाइम नहीं है, बस ये वाली स्लाइड देख लेना, दोनों स्लाइड से काम हो जाएगा आप लोगों का। और अगर ज्यादा अच्छी बात है तो पूरी की पूरी वीडियोस वगैरह देखना तो बहुत बनता है बॉस, ठीक है ना? ये आपका माइंड सेल हो ही जाएगा। आगे बढ़े क्या? मैं थोड़ा साइड हूं, लीजिए। गोल्जी बॉडीज के बारे में एक बात और पता लगी है,
दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। सही बात है। अरे भाई पैकेजिंग का काम है, पैकिंग होने के बाद में यहीं से तो ट्रांसपोर्ट होगा। तो जहां एक बार बताओ, आप लोगों ने अपनी लेटर पोस्ट करा, पोस्ट करने के बाद में वो कहीं ना कहीं पैकिंग होगा, पैकिंग के बाद में भी तो कहीं ना कहीं से आएगा। वही वाला सिस्टम इन्होंने बताया और कुछ नहीं। आगे बढ़े। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्या आप लोग जानते हो? अरे भाई बिल्कुल जानते होंगे प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। और एक बार बताऊं मैं आप लोगों को, स्कूल लेवल की अगर बात करता हूं तो स्कूल लेवल में आराम से ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर से 5 नंबर के बीच में आने वाला क्वेश्चन है। 3 से 5 नंबर के बीच में आने वाला क्वेश्चन है। 3 नंबर आए तो भी हमें ये वाला आंसर लिखना है, 5 नंबर आए तो भी हमें आंसर लिखना है। कोई नंबर नहीं कट रहा, आपके टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फटाफट से देख लो एनिमल सेल और प्लांट सेल। और अगर बहुत अच्छा अगर एक्सप्लेन करना है कि नहीं सर मेरे को तो एक भी नंबर नहीं कटवाना, तो पता है एक काम कर देना यार, नीचे डायग्राम बना देना बस, और कुछ नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे पक्का, मैं गारंटी दे रहा हूं। नीचे अगर डायग्राम भी बना दिया तो लिखा हुआ है एनिमल सेल के बारे में, एनिमल सेल आर जनरली स्मॉल इन साइज, प्लांट सेल जनरली लार्जर देन एनिमल साइज। नेक्स्ट क्या लिखा है? फ्लेक्सिबल होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पे क्या होते हैं, वैक्यूल्स की साइज छोटी होती है। वो कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, डेड सेल होती है। प्लास्टिड आर एब्सेंट, बिल्कुल सही बात है, प्लास्टिड आर प्रेजेंट। एनिमल सेल की अगर मैं बात करता हूं तो गोल्जी अपैरेटस जनरली नियर द न्यूक्लियर एनवलप, और यहां पे क्या होगा? गोल्जी बॉडीज स्कैटर्ड। अरे भाई हम लोगों ने गोल्जी बॉडीज को यहां पे एक बात कही थी, यहां पे एक अलग ही नाम दिया था, याद हो तो? पता है मैंने आप लोगों से कहा था कि यहां पे गोल्जी बॉडीज को अलग नाम से भी बोला जाता है। मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना फटाफट से कि आप लोगों ने इसका क्या नाम बताया, सॉरी मैंने इसका क्या नाम बताया था। ओके याद आया? चलो ठीक है, कमेंट बॉक्स का छोड़ो। मैं आप लोगों से एक बात कहूं, यहां पे मैंने आप लोगों से कहा था यहां पे गोल्जी बॉडीज कैसी होती है? स्कैटर्ड होती है, जिसे क्या कहा था हम लोगों ने? डिक्टायोसोम्स भी कहा था। क्या कहा था? डिक्टायोसोम्स भी कहा था। अरे यार बहुत भूल जाते हो तुम लोग, एक बात तो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एनिमल सेल्स हैव सेंट्रोसोम्स containing centrioles. Centrosomes and centriole are absent in plant cell. Next लिखा है vacuole are many but small size. Vacuole are कुछ ही होंगे लेकिन कैसे होंगे? Large in size होंगे। आगे बढ़े। अरे भाई 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं ना। चलो आगे देखते हैं। समरी पूरा का पूरा आज देखने वाले हैं हम लोग। Cell is the base of life for every living organism. It is the smallest living unit. सेल की डेफिनेशन है ये। ओके जो बच्चे आज नए हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी सौगात है कि हम पूरा का पूरा सेल वाला चैप्टर आज डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? डिस्कवरी की थी, खुद का माइक्रोस्कोप देखा था उस जमाने में। ओके और छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखे थे, उसको क्या नाम दिया था उन्होंने? सेल नाम दिया था। और ईयर की अगर हम बात करें तो 1665 था शायद, है ना? यही था शायद, नहीं कंफर्म यही था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल बट देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, साइज एंड शेप्स एंड आर अवेलेबल। हम लोगों ने साइज और शेप्स वगैरह भी देखी थी, पूरा का पूरा डिस्कस किया था कि अलग अलग साइज की भी सेल्स होती है और अलग अलग शेप की भी साइज सेल्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिन्हें क्या कहा था हम लोगों ने? प्रोकैरियोटिक सेल कहा था। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट। प्लांट सेल में क्या कहा जाएगा? सेल वॉल, और एनिमल सेल के अंदर क्या कहा जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एवरी लिविंग सेल एक्सपेक्ट सम एक्सेप्शन हैज अ कंट्रोल सेंटर विच नॉन एज न्यूक्लियस। सारा का सारा कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? न्यूक्लियस के पास है। न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। आगे बढ़े। ओके बॉस आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है क्या? सेल form various type of protein, lipid, carbohydrate, and steroid that occur in special cell organelle called endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum ER, endoplasmic reticulum ER। समझ में आया कुछ? आया? क्या आया? SER और RER आया ना? आया आया आया। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, पैकेजिंग का काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडीज करेंगी। अच्छा गोल्जी बॉडीज की डिस्कवरी किसने की थी? फटाफट से बताओ। अब यार ये मतलब है ना बिल्कुल मतलब बच्चा वाला क्वेश्चन है कि गोल्जी बॉडीज की डिस्कवरी। अच्छा चलो ठीक है, मैं तो एक बात बताता हूं तुम लोगों से, वो ये
कि जितने भी सेल ऑर्गेनल है उनकी कहीं ना कहीं मैंने डिस्कवरी लिखवाई है आप लोगों से, सबके साइंटिस्ट के नाम याद रख लो फटाफट फटाफट फटाफट। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सेल ऑल्सो हैव रिन्यूइंग mechanism in which it digests older nutrient organelles, utilize them from a new one। अरे वही तो वही वाली बात हो गई, क्या लाइसोसोम्स वाला केस बता रहे हैं कि सेल में किसी भी तरह के अगर डैमेजेस वगैरह हो जाएंगे तो उसको कौन रिकवर करे, वहां पे आकर के कौन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ाएं, वो लिखा है प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। कितनी बार बता चुके हैं, राइबोसोम्स टू टाइप के होते हैं, 70S और 80S। 70S और 80S। 70S की हम बात करें, ये भी दो सब यूनिट मिलकर बनी हुई है, एक तो कितना था हमारा 50 + 30, और अगर हम 80 की बात करें तो 60 + 40। ओके आगे बढ़ते हैं, स्टोरेज ऑफ सेल वेस्ट टॉक्सिक मटेरियल एंड और सेल शेप अकर इन वैक्यूल विच अ नॉन लिविंग सेल ऑर्गेनल। सही बात है, वैक्यूल जो होते हैं कैसे होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनल होते हैं। और इनकी साइज की अगर अपन बात करें तो साइज किसमें सबसे ज्यादा होती है, साइज की अगर बात करते हैं तो बड़ी साइज किसमें होगी, लार्ज साइज किसमें होगी, प्लांट सेल के अंदर होगी। ओके अरे बहुत सिंपल है ना, फटाफट से एक बार देखना है, देख लो देख लो देख लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे स्कूल लेवल वाले क्वेश्चंस, उनके आंसर्स भी देखेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर ओलंपियाड्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, एनएसओ वाले क्वेश्चंस देखेंगे। ओके पूरा का पूरा वाला जो है वो वाला कैसे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो रहेगा हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल। रिप्रोडक्शन इससे पहले पढ़ के आ चुके हो आप लोग, और रिप्रोडक्शन आपने वहां पे 7th क्लास में पढ़ा था, कौन सा प्लांट वाला पढ़ा था, है ना। और हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे वो है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल। रिप्रोडक्शन के बाद में एडोलेसेंस, फिर उसके बाद में देखते हैं। ओके देखो 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 फटाफट से, हो गया, आगे बढ़ूं, चलो ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं। अरे वाह क्या बात है क्या बात है क्या बात है, बहुत ही अच्छा मैप है, इससे अच्छा मैप आपको नहीं मिल सकता भाई। देखो पूरी की पूरी समरी यहां पे लिखी हुई है, क्या है, सेल की बात कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, सेल एंड माइक्रोस्कोपी, सेल थ्योरी, माइक्रोस्कोपी, सेल साइज एंड टाइप्स ऑफ सेल। याद है क्या, बिल्कुल याद होगा अगर ईमानदारी से पढ़ा होगा तो। सेल थ्योरी की अपन बात करते हैं, साइंटिस्ट हुआ करते थे एमजी स्लाइडेन, टी स्वान, रुडोल्फ विर्चो, एंटोन वॉन लीeuwenhoek भी था, याद है ना। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं माइक्रोस्कोपी, खुद के इनके थे। सेल साइज अलग अलग होती हैं, टाइप्स ऑफ सेल यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। बात ये होती है कि बात किस बेसिस पे कर रहा है। ओके नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल देखा था, सेल मेम्ब्रेन देख लिया है, प्रोटोप्लाज्म भी देख लिया है, न्यूक्लियस भी देख लिया है, और साइटोप्लाज्म तो देख ही लिया है हम लोगों ने। साइटोप्लाज्म याद है ना, जेली लाइक सब्सटेंस। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। अरे यार प्लास्टिड में हम लोगों ने देखा था ना, क्या, क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों की बीच की जगह को हमने क्या कहा था, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, सॉरी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन मेम्ब्रेन, जिसके पास में मेम्ब्रेन ही ना हो, वो कौन सी है, राइबोसोम से। या फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है नीचे की तरफ, नॉन लिविंग ऑर्गेनल कौन है, वैक्यूल। ये नीचे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता दूं क्या है, वैक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट सिंगल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, सिंगल मेम्ब्रेन की अगर अपन बात करें तो वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स। ओके अरे भाई फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फटाफट से लिखना हो तो लिख लीजिए। आप लोगों के पास में सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। बहुत बढ़िया मैप बना करके आप लोगों के सामने हाजिर है। हो गया ना, डबल मेम्ब्रेन क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन क्या है, नॉन मेम्ब्रेन क्या है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब जिसके पास में डबल मेम्ब्रेन हो, सिंगल मेम्ब्रेन का मतलब जिसके पास में एक ही मेम्ब्रेन हो, नॉन मेम्ब्रेन का मतलब जिसके पास में कोई मेम्ब्रेन ना हो। ओके कोई दिक्कत वाली बात है, मुझे नहीं लगता, और आपको भी नहीं लगना चाहिए। ओके आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। ये क्या है, बहुत अच्छी इमेज है,
मुझे कुछ कुछ तो याद आ रहा है इसके बारे में। अरे यार इधर कौन सी सेल है ये, बताओ 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 बताओ। ये वाली सेल, क्या ये वैक्यूल है क्या? हाँ भाई ये वैक्यूल है। अगर ये वैक्यूल है तो बीच में है क्या? बिल्कुल बीच में है। अब एक बार बताओ इसकी वजह से क्या हो गया, न्यूक्लियस साइड में आ गया। तो ये कौन सी सेल हो जाएगी हमारी? प्लांट सेल। कौन सी सेल है भाई? प्लांट सेल है। ओके, ये हमारी कौन सी सेल हो जाएगी? प्लांट सेल। ये हो जाएगी हमारी एनिमल सेल। क्यों? क्योंकि बिल्कुल मिड में क्या है, शायद आपको कलर नजर नहीं आ रहा होगा, ब्लैक वाला ले लेता हूं मैं, अब नजर आ रहा होगा। ओके, मिड में क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। ओके, इस वजह से ये कौन सी सेल हो जाएगी हमारी? एनिमल सेल। ओके, कुछ कुछ कॉमन चीजें कहां पे है? मिड के अंदर लिखी हुई है। ये वैक्यूल्स यहां पे भी प्रेजेंट होते हैं और इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, न्यूक्लियस दोनों में होगा। ओके, सेल मेम्ब्रेन भी होगी। अरे भाई सेल मेम्ब्रेन मटेरियल तो आना जाना चाहिए ना। अच्छा एक बार बताओ, सेल मेम्ब्रेन के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं वो इन्हीं पोर से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, तो वो जो पोर होता है उसे क्या कहा जाता है? मैंने आप लोगों को एक स्पेशल स्लाइड के अंदर पूरा का पूरा डिटेल में जाकर के बताया था। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहाँ पे भी प्लांट सेल होगी और यहाँ पे भी प्लांट सेल होगी, या यहाँ पे भी एनिमल सेल होगी, यहाँ पे भी एनिमल सेल होगी, और इनमें क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। मुझे बताना उससे। नेक्स्ट लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। जरूरी है भैया, ऑक्सीडेशन होगा तभी तो एनर्जी मिलेगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन और लिपिड्स होना जरूरी है। गोल्गी अपैरेटस, जब लिपिड और प्रोटीन बन रहे हैं तो उसका पैकेजिंग भी तो करना है, पोस्ट ऑफिस भी तो चाहिए। साइटोप्लाज्म दोनों में होगा, लाइसोसोम दोनों में होंगे। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट है हमारे अंदर। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोगों को धूप खिला दो और खाना आना बन जाएगा, जादू नहीं है हम लोग। ओके, धूप में, अरे नहीं भैया, खाना बनाना ही पड़ेगा, खाना खाना ही पड़ेगा, उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के एनर्जी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को थोड़ी देर धूप में बिठा दो, और अगर मान लो अभी धूप तो निकल नहीं रही, सर्दियों के दिन चल रहे हैं और दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी ना हम लोगों के साथ में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा स्कूल लेवल प्रिपरेशन। फटाफट से देख लीजिए 5 क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ? कौन से साइंटिस्ट थे? एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, और ये इंग्लिश बॉटेनिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने एक कॉर्क स्लाइस के अंदर डेड सेल की डिस्कवरी की थी। कब? 1665 के अंदर। कब की थी? 1665 के अंदर की थी। ओके, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। Why the cell is called the structural and functional unit of life? क्योंकि जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो भी वाइटल एक्टिविटीज हो रही है, वहां पे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? सेल। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? सेल। बात समझ में आ गई ना? नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। याद करो बचपन के दिन जब हम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया करते थे, बेटा पढ़ लो, ठीक है, लेकिन आप क्या थे? नहीं पढ़ते थे। कोई बात नहीं, तो गलती सुधारने का मौका सरकार देती है, वही मौका मैं भी आप लोगों को दे रहा हूं। क्या है? व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन। देखिए लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल because it regulates the movement of substances from within the outside of the cell. This means that the plasma membrane allow the entry of some substances, preventing the movement of some other substances. Okay, कुछ ही selected molecules को, कुछ ही selected substances को अंदर आने जाने का पाथ प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल we have studied that contain their genetic material in the sense DNA होना चाहिए, और DNA हम लोगों ने देखा था कहां? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कहां? पिगमेंट देखा था ना भैया, वो कौन सा था? क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया और कौन सा हो जाएगा? प्लास्टिड के पास में भी होता है, प्लास्टिड ही तो है, क्लोरोप्लास्ट है क्या? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइडल बैग। मुझे नहीं लगता कि अब अगर इसका जवाब देने का जरूरत है तो इसका मतलब ये समझ लो, आगे डैश। ओके, आगे लगा लो।
ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन देख लो लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग बिकॉज इन केस ऑफ एनी डिस्टरबेंस, कोई भी डिस्टरबेंस होगा तो वहां पे कौन हेल्प करेंगे? लाइसोसोम हेल्प करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाता है, यदा कदा गड़बड़म होती, कभी कभार गलती हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उस गलती को सुधार करना हमारा कर्तव्य है, हम उसे करेंगे। ओके, लेकिन आज जो हमने पढ़ा है उसको एक बार देखना है बच्चा, और उसके बाद में पूरा का पूरा एक बार एक रफ पेपर लीजिए, रफ पेपर के ऊपर पूरा का पूरा उतार दीजिए, ताकि आप लोगों को पता लग जाएगा कि हम लोगों ने कितनी प्रिपेयर हमारा जो चैप्टर है कितना प्रिपेयर हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो मैं इससे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये कि आज मैं आप लोगों के लिए एनएसओ से रिलेटेड क्वेश्चंस टेलीग्राम पे अपलोड करने वाला हूं, और आराम से आप लोगों को मैंने पाथ बताया हुआ है t.me/ttb08। ओके, वहां पे आपने जाना है, जाने के बाद में पाथ फॉलो करना है, फॉलो करने के बाद में वर्कशीट को देखना है, और वर्कशीट को देखने के बाद में अपनी प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर वर्कशीट तो हम सॉल्व करेंगे ही सही, इसके अलावा स्कूल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन भी अपन यहाँ पे करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा वो है रिप्रोडक्शन, उसको स्टार्ट करेंगे। ओके 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 ओके, तो आप लोगों को क्या करना है? प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट, एंड प्लीज बेल आइकन को जरूर 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 दबाना है, ताकि आपको वीडियो की जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी उसकी टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।